हेलो एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कर लेते हैं ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है। डेली पूछता हूँ हाल क्या है, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपरली उस चीज़ को रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे आपसे जानना रहता है ना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे साहब लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शंस। तो अगर मॉडुलस फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है इनइक्वालिटीज़ में तो उसके क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं, ये लास्ट सेक्शन में मैंने थियरी भी और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किए। आपके साइड से बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं, आने भी चाहिए, और अगर नहीं भी आए हैं तो वो डाउट्स हम खुद से डिस्कस करना चाहेंगे, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में क्या दिया हुआ है, ऊपर मॉडुलस ऑफ 2 दिया है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 5। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है। उनमें से जो बेस्ट वे है ना, एक वर्किंग आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कहीं पर मॉडुलस ऑफ x अपॉन y दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन y इज गिवन, वन कैन राइट इट सिंपली मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ y। तो मॉडुलस अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल मॉडुलस दिया है, सो वन कैन राइट इट मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, सो कैन वी राइट दिस इन दिस वे, मॉडुलस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5। सही। अच्छा, मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 ही होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। कैन बी राइट 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस मॉडुलस टू दिस साइड? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्म मालूम है कि ये जो मॉड है, अगर x की वैल्यू 3 नहीं है, ये तो कंफर्म है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। ये बात आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 2/0 नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन को आपको हटाना है, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना, और ये पॉजिटिव नंबर होता है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साहब कैन वी राइट दिस वन एज 2 इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2/5 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। किसी को इसमें कोई शक नहीं भाई, 5 पॉजिटिव नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या दिखती है ना, इसकी मीनिंग क्या दिखती है, इसकी मीनिंग ये दिख रही है साहब, ये इससे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है। तो कैन बी राइट मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज स्मॉलर देन 2/5। अब आप मुझे शायद इस बात के लिए तो परेशान नहीं करोगे कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी के रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लास्ट सेक्शन में बताया था। एक बार अगर आप बोलो तो मैं फिर से लिखना चाहूँगा ना, फिर से लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन a है, इसकी मीनिंग क्या होती है साहब, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस a टू a। सही। मॉड x स्मॉलर देन a, तो x माइनस a से a में बीच वाला जो पार्ट होता था वो आंसर होगा। अच्छा, अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो जाए, मॉड x ग्रेटर देन a, इसका मतलब क्या, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आते थे, एक होता था माइनस a और एक होता था प्लस a। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, a से ज़्यादा या फिर माइनस a से छोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू वेयर, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a यूनियन a टू इनफाइनाइट। इसमें भी कोई डाउट नहीं। अच्छा, तीसरा रिजल्ट भी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर मॉड x स्मॉलर देन b है और ग्रेटर देन a है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट x इज बिलोंगिंग टू, कहाँ से कहाँ पर जाएगा साहब, माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b। ये मैंने फॉर्मेलिटी में लिख दिया, फॉर्मेलिटी में लिख दिया।
क्योंकि बार बार दिमाग में आता है कि कहीं आप भूल ना गए हो, वैसे आपने भूला नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। तो ये x लिखा है, कैन बी राइट फ्रॉम हियर, यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 3 बिलोंगिंग टू वेयर माइनस ऑफ 2/5 से लेकर के कहाँ तक जाएगा साहब, 2/5 तक जाएगा। बट यू वॉन्ट x माइनस 3 दिया है तो x कितना होगा, +3 कर दीजिए दोनों साइड पे। तो यहाँ पर कितना होगा, x बिलोंगिंग टू 3 माइनस 2/5 से कहाँ पर जाएगा, +3 ना, तो 3 + 2/5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो x बिलोंगिंग टू वेयर, ये हो गया 15 माइनस 2 इज वॉट, 13/5 और 17/5। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो देखो इनइक्वालिटी को बहुत 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 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि क्या क्या ये रिजल्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो तो एक दिमाग में होना चाहिए, इनइक्वालिटी में माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से क्या चेंजेस आएंगे वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, ये 7 क्यों पूछा गया है? ये आपको मॉड x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ये रिजल्ट लिखा हुआ है ऐसा, है ना। बस केवल इक्वालिटी साइन आ गई है तो इंटरवल में क्या हो जाएगा, क्लोजनेस आ जाएगी और कुछ नहीं। x की जगह पर क्या लिखा है, मॉड x, तो कैन बी राइट x माइनस 2 बिलोंगिंग टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा साहब, ये b है और ये a है, तो -b to -a मीन्स -3 to -1 यूनियन what 1 to 3. This one is the answer for x minus 2. You need what, x. अच्छा, x कैसे मिलेगा, सारे नंबर्स में +2 +2 +2 कर दीजिए, सो कैन बी राइट x बिलोंगिंग टू व्हाट, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, +2 कर रहा हूँ तो 2 - 3 -1, 2 - 1 1 यूनियन 2 + 1 3, 3 + 2 5, यह आपका आंसर हो। -1 divided by modulus of x minus 2 is greater than or equals to 1. x should not be equals to +-2। ये बात तो आपको अगर नहीं भी दी हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि x की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू +2 होगा तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 2, 2 - 2 0, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। -2 रखोगे तो -2 का मॉड भी कितना आएगा, 2, 2 - 2 फिर से 0 आएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान रखना है, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स आपको हटाने हैं। अच्छा, तो भाई मैं इसको क्या इधर हाँ दिमाग में ये शायद आ सकता है आपके कि क्या मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ना भाई इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साइन के बारे में मुझे नहीं मालूम। इसका साइन तो मुझे मालूम है, मॉड x का साइन मुझे मालूम है कि मॉड x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मॉड x -2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम कि वेदर द होल डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई अगर इसकी वैल्यू x की जगह 1 रख दूँ तो मॉड 1 -2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और अगर x की जगह मैं 5 रख दूँ तो मॉड 5 - 2 पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स फॉर सम वैल्यू ऑफ x इट इज नेगेटिव एंड फॉर सम वैल्यू ऑफ x इट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स द होल डिनोमिनेटर साइन इज नॉट कन्फर्म्ड, इसका साइन कन्फर्म नहीं है। तो फिर करेंगे क्या, फिर करेंगे वर्किंग तो आपको मालूम है साहब, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो शिफ्ट करो इसको जरा। कैन बी राइट फ्रॉम हियर -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -2 -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + 2 whole divided by modulus of x - 2 is greater than or equals to 0। अच्छा, from here ये 2 - 1 कितना हो जाएगा साहब, 1 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x divided by modulus of x - 2 is greater than or equals to 0। इसको आसान बनाने के लिए अपन क्या करते थे, mod x को ले लिया क्या, y। So if we choose mod x is equals to y, what it becomes, ये क्या बन जाने वाला है साहब, 1 - y डिवाइडेड बाय y - 2 is greater than or equals to 0। This one is nothing but type 2 of inequality। inequality का कौन सा टाइप हो गया, टाइप 2 हो गया inequality का। अच्छा, तो टाइप 2 समझ में आ गया। हाँ,
व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइंग द होल बाय -1। अच्छा, जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या आ जाएगा? y -1, नीचे तो एज इट इज रहने वाला है y -2, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर क्या बात दिमाग में आनी चाहिए? इक्वालिटी साइन का इन्वॉल्वमेंट है साहब, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? न्यूमरेटर इज y equals 1 एंड डिनोमिनेटर इज y equals 2 एंड इट इज वेरी क्लियर कि y की वैल्यू किसी भी हालत में 2 नहीं होगी। y की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। ठीक, अब प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। जरा प्लॉट कर लो, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 और यहाँ से क्या आएगा? 2। दिस रीजन इज पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। अच्छा, 1 और 2 क्या इंक्लूड होंगे? इक्वलिटी साइन तो कह रहा है कि साहब 1 भी इंक्लूड होना चाहिए और 2 भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 के साइड पे मैंने क्या लगाया? ओपन, और 1 के साइड पे क्लोज। व्हाट इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का साइन क्या है? लेस देन। लेस देन मीन्स नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसकी मीनिंग ये हुई साहब, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसकी मीनिंग हुई कि y बिलोंगिंग टू what? लेस देन 2 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सही है, y 1 के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, 2 से तो छोटा होगा। अच्छा, y है क्या? y इज what? mod x। तो y की जगह mod x रख दो भाई, तो mod x इज स्मॉलर देन 2 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब साहब ये कंडीशन आ गई, इसका आंसर क्या आएगा? -2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। -2 to -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कीपिंग इन माइंड, वन साइड में इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब जहाँ पर भी 1 और -1 मिलने वाला है वहाँ पर इक्वालिटी साइन लगाएंगे, मतलब क्लोज होगा। और 2 के साइड पे ओपन दिख रहा है, 2 के साइड पे ओपन दिख रहा है, मतलब 2 और -2 के साइड पे क्या बनेगा? ओपन इंटरवल मीन्स सर्कुलर ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इट इम्प्लाइज? x इज बिलोंगिंग टू, पहले से देख लो भाई, x इज बिलोंगिंग टू -2 ओपन टू -1 क्लोज, यूनियन 1 to 2, 1 क्लोज टू 2 ओपन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जरा एक बार चेक कर लो, और हम एक बार ये चेक करके कोशिश करते हैं ना कि इस इंटरवल का कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करके देखो और इनइक्वालिटी पे रख के देखो, क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है? ये तो y में है, ये है आपका इनइक्वालिटी ना, ये देखो x बिलोंगिंग टू 1 to 2, 1 से 2 के बीच की कोई भी नंबर लेके देखो जरा। अच्छा, उसने तो बोला 1 भी ले सकते हो ना, चलो 1 से 2 के बीच का एक नंबर लेके देखते हैं, 1.5। सपोज x इज इक्वल्स टू 1.5, यहाँ पे रख के देखो, 1.5 रख के देखते हैं अपन। अच्छा, तो 1.5 का मॉड कितना? 1.5, 1 माइनस 1.5 नेगेटिव नंबर आएगा। अच्छा, ये कितना है? 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव नंबर। तो न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर 100% करेक्ट है। तो यू कैन चेक, इसमें कुछ भी ऐसा छुपा हुआ हिडन नहीं है ना, आप कहीं पर भी आंसर निकालने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही भी है कि नहीं। तो यू कैन चेक ऑलवेज। क्वेश्चन ये कह रहा है साहब कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टेकिंग इट्स मॉड इज ग्रेटर देन 2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो एक काम करते हैं, मैं इसको एज अ होल x मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ, मॉड x इज ग्रेटर देन a। ये जो लिखा है ना, मॉड x इज ग्रेटर देन a, कैन बी राइट इट, इस पूरे के पूरे को मैंने x मान लिया, तो मॉड x इज ग्रेटर देन 2। यूर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है क्या? मॉड x इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 2 होगा या फिर x स्मॉलर देन -2 होगा। भाई x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? x 2 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 2 या फिर स्मॉलर देन -2। तो मैंने इसके दो फ्रेम्स बना लिए। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इस पूरे को मैंने x लिया है, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एक मीनिंग तो ये हो गई साहब 2x माइनस 1
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइन इज ग्रेटर देन 2, और सेकेंड मीनिंग इसकी होगी साहब 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज स्मॉलर देन माइनस 2। यह आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया। आप तो भाई ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है। बीच में क्या लिखा हुआ है, और इसका मतलब इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए और दोनों का यूनियन लेना है, ये आपका आंसर होगा। बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। चलो मेरे साथ साथ आप करके देख। यहाँ पर मैंने सिंपली इसको क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया। सो कैन बी राइट 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये इम्प्लाई करेगा 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब दिख रहा है आपको 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। Numerator upon denominator is positive. What is its meaning? Both the numerator and denominator having same sign. Numerator और denominator के sign क्या होने चाहिए, same होने चाहिए। And what is the sign of numerator? Numerator is 1, which is positive. Numerator is what? 1, which is positive. तो definitely denominator भी positive होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? What it implies? x minus 1 should be greater than 0। और यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है साहब, x greater than 1। x greater than 1, what is its meaning? x belonging to open interval 1 to infinite। ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी का। और चल रहा है बीच में ये, और आइदर दिस और दिस। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको इधर शिफ्ट करो। सो व्हाट वी गेट, यहाँ से मिल रहा है साहब 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2 इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया। सो व्हाट वी गेट 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0 एंड 2x प्लस 2x इज व्हाट 4x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? जरा क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में फोकस करना है। एक है 3/4 और एक है 1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3/4 एंड 1। लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो। तो 1 कैन प्लॉट। तो चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन को प्लॉट किया। देयर इज व्हाट 3/4, देयर इज 1। बस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देयर इज इक्वालिटी, नो इक्वालिटी नहीं है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। 1 और -1 1 और 3/4 इंक्लूड नहीं होंगे। What is the meaning of less than? Less than का मतलब क्या है, नेगेटिव रीजन। डिजाइन बनाना हो, डिजाइन बना दो भाई, ठीक है। तो नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी? 3/4 ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख देते हैं साहब, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 3/4 टू ओपन इंटरवल 1। इसका आंसर क्या था, x इज ग्रेटर देन 1 से इनफाइनाइट। दोनों का फाइनल आंसर जब भी निकालोगे क्या आएगा, यूनियन ऑफ दीज टू, आइदर दिस और दिस। अच्छा, इसको क्या करोगे आप, हेंस फाइनली कैन बी राइट x इज बिलोंगिंग टू व्हाट, x बिलोंगिंग टू दिस यूनियन दिस। तो ऐसा लिख सकता हूं ना कि 3/4 टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी मीनिंग समझ में आ रही? इसकी मीनिंग मुझे ये समझ में आ रही है कि 3/4 से 1 जाना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, और 1 से इनफाइनाइट जाना है और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब 3/4 से लेकर के सीधे सीधे इनफाइनाइट तक पहुंच जाओ 1 को छोड़ के, तो एक्सक्लूड कर देंगे आप 1 को। नहीं समझ में आता भाई, यूनियन वाली बात है तो एक ही नंबर लाइन बनाना है। यूनियन में 2-2 नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर लाइन से आपको दिख जाएगा। ये देखो, फ्रॉम दिस वन there is 3/4
there is 1, 3/4 to 1, and then 1 to, what is your answer? This one or this one? सही है ना? ये तो माइनस इनफाइनाइट वाला पार्ट, ये तो लेना नहीं। 3/4 से 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इसी आंसर को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे एक तो आंसर का लिखने का तरीका ये हो सकता है, दैट इज द 100% करेक्ट वे टू राइट। द सेकेंड वे इज व्हाट कैन बी राइट फाइनली x बिलोंगिंग टू वेयर दिख रहा है ना आपको, 3/4 से इनफाइनाइट पहुंच जाओ एक्सक्लूडिंग 1, तो कैन बी राइट 3/4 टू इनफाइनाइट माइनस 1, एलिमेंटल 1 है ना, 3/4 टू इनफाइनाइट माइनस एलिमेंटल 1। समझ में आ गया जी? किसी तरह का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये जो मैंने लिखा बाद में, ये समझ में आ गया? या तो आप आंसर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि 3/4 से 1 तक जाना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर 1 से इनफाइनाइट तक जाना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। कैन वी से दैट इट्स मीनिंग इज सेम, 3/4 टू इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ करके बाकी सारी बातें आप 3/4 से इनफाइनाइट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चेक इट। देखो अगर आपके इनइक्वालिटी जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है वो, सॉरी क्लास 11th में मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ के जो फॉर्मेट मैंने बताए हैं, और उसके पहले और भी जो पढ़े हैं अपन ने, है ना, टाइप 1 टाइप 2, वो सारी चीज़ें आपकी अगर परफेक्ट है तो इसमें तो कोई इशू है नहीं, तो आसानी से आप कर सकते हो। आंसर अगर नहीं आ रहा था तो शायद इस रीजन से नहीं आ रहा था कि यह आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, इस पूरे के पूरे को x ही मान लो। तो mod x इज ग्रेटर देन 2, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज ग्रेटर देन 2 और x इज स्मॉलर देन -2। बस इन दो से आप अलग अलग आंसर निकालिए, दोनों का यूनियन ले लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? देखो मॉडुलस के दो सेगमेंट्स दिए हैं, मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 is greater than or equals to 4. You have to solve this inequality. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहब, है ना, बहुत ही अच्छा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, जिसमें एक से ज़्यादा मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट होगा, बाद में तो क्या होगा, इसको प्रैक्टिकल करके हम देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका एक सिलेबस का पार्ट है, उसको जब हम लोग पढ़ लेंगे तो शायद और बेहतर ढंग से हम आपको ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन अभी तो 2D पढ़ी नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं इन्वॉल्विंग मॉडुलस। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं इस इनइक्वालिटी में? क्योंकि दो मॉडुलस अलग अलग दिए हुए ना, तो दोनों के अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं साहब, ये अलग से लिख लेना चाहिए ना, कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूडिंग हियर। यहाँ पर एक तो है 1 और एक है 2, ठीक है। अच्छा क्या काम करना होगा आपको, एक नंबर लाइन बनाएंगे अपना, नंबर लाइन, और इसमें दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, 1 और 2। अच्छा x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो भी वैल्यू होगी, भैया कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। इस इनइक्वालिटी का जब भी सोल्यूशन आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो वो रियल नंबर कहाँ कहाँ हो सकता है ना, वो रियल नंबर हो सकता है कि लेस देन 1 हो सकता है कि 1 और 2 के बीच में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा हो। भाई रियल नंबर से मैं ये नंबर लाइन से ये आपको बता पा रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो फाइनली इसमें से जो भी x की वैल्यू होगी, कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। वो क्या आएगा, या तो 1 से छोटा होगा, या 1 और 2 के बीच में होगा x, या 2 से ज़्यादा होगा। तो देखो 3 तरह के केसेस बनाएंगे हम लोग। पहला केस बनाएंगे इस वाले सेगमेंट के लिए, इस वाले सेगमेंट में लेंगे क्या, x इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1। अच्छा इस सेगमेंट के लिए क्या लूँगा कि x स्मॉलर देन 2 होगा लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा यहाँ पर मैंने लेस देन 1 लिया है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ले लिया, क्योंकि 1 को भी तो पूरे नंबर लाइन में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या, x स्मॉलर देन 1,
दूसरा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट स्मॉलर देन 2। तो तीसरा सेगमेंट किसके लिए हो जाएगा साहब? इस सेगमेंट में क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। These are the three cases about which we'll discuss this particular question. अब आपके पास और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मॉडुलस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। भाई मॉडुलस की डेफिनेशन जल्दी से बताओ। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होगा क्या? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट। अब ये तो याद होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना? x माइनस 1 एज इट इज ओपन होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और ओपन विथ नेगेटिव साइन 1 माइनस x होगा फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 1। अच्छा, और एक और है क्रिटिकल, आ गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कैसे ओपन होगा जरा बताओगे? दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 फॉर ऑल x is greater than or equals to 2, and that opens with negative sign, and so it is 2 minus x for all x is smaller than 2। ये डेफिनेशन इक्वालिटी का जब मॉडुलस फेज आपने पढ़ा तो ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। मेरी बात समझ में आ रही? चलो, नोट बाद में कर सकते हो, आप एक बार देख लें अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस व्हेन x इज स्मॉलर देन 1, सेकेंड केस व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 2, एक साइड पे ओपन क्लोज और एक साइड पे ओपन, और थर्ड साइड पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। केस 1, अच्छे से देखते चलेंगे ना, अच्छे से देखते चलेंगे। जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें क्या क्या करेक्शंस होंगे और कैसे कैसे कनेक्ट करना है। x, पहला केस व्हेन x इज स्मॉलर देन 1। अच्छा, जब x स्मॉलर देन 1 होगा तो जरा मुझे यहाँ पर आप बताओ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की जगह पर आप क्या लिखोगे? बताओगे क्या? मैं 1 माइनस एक्स लिखूंगा। इसको कैसे ओपन करूंगा? लिखा हुआ है when x is smaller than 1, modulus of x minus 1 comes what? 1 minus x। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मॉडुलस ऑफ x minus 2 कितना होगा? when x is smaller than 1, अगर x 1 से छोटा है तो मॉडुलस x minus 2 कितना होगा? मैं लिख दूं, इसकी वैल्यू होगी साहब 2 minus x। ये कैसे मालूम पड़ा? ये भाई साफ साफ लिखा हुआ है, अगर 2 से कम है x, अगर 2 से कम है x तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 2 माइनस x है। तो यहाँ पर तो x 1 से कम है, अगर x 1 से कम है तो 2 से तो कम होगा ही होगा ना। इसलिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कैसे ओपन होगा? 2 माइनस x जैसा ओपन होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे रख देते हैं ना, रख देते हैं, पुट इन द एक्सप्रेशन। सो है व्हाट वी गेट, आपको मिलेगा साहब, इसकी जगह मैंने 1 माइनस एक्स रख दिया। अच्छा, प्लस सेकेंड इज व्हाट? 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा साहब? ये माइनस ऑफ 2x मिलेगा, प्लस 3, अरे प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? माइनस ऑफ 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अरे सही है। अच्छा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं साहब, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? x इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। सही लिखा है मैंने कि नहीं? आप देख लो, इसकी जगह कितना आ गया? 1 माइनस एक्स, इसकी जगह पर कितना आ गया? 2 माइनस एक्स। अच्छा, ये हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। 2x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1/2। व्हाट इज इट्स मीनिंग? x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 1/2 क्लोज। कोई डाउट? हाँ जी, तो लास्ट क्लास की बात भी ध्यान रखें, कंडीशन क्या दी हुई कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि x की
भाई ये कंडीशन तो रहेगी कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो क्या ये वैल्यू 1 से कम है? हाँ है। तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया? -∞ to -1/2। कोई दिक्कत? याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट केस लिया जब x इस फेज में है, सो व्हेन x इज स्मॉलर देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x कम्स स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -1/2। मैंने इन दो को कंबाइन करके देखा कि x लेस देन 1 होना चाहिए, और आपका आंसर आ रहा है -∞ to -1/2। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि x 1 से छोटा है। हाँ, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर -∞ to -1/2। ये केस 1 हो गया। व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 पे आ रहा है। व्हाट इज केस 2? केस 2 कुछ ऐसा होगा कि x शुड बी x smaller than 2 and greater than or equals to 1। x की वैल्यू 1 से बड़ी है या उसके बराबर है, लेकिन 2 से छोटी है। तो मुझे बताओ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कितना होगा? भाई x की वैल्यू 1 से क्या है? बड़ी है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कैसा ओपन होगा? एज इट इज, दैट इज x माइनस 1। लेकिन x की वैल्यू लेस देन 2 है, 2 से तो छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कैसा ओपन होगा साहब? विथ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स 2 माइनस x। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रख देते हैं साहब। कहाँ पे रख देते हैं? इस एक क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे ही रखोगे तो ये कितना आएगा साहब? ये आएगा x माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। सही है। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है कि x और x कैंसिल हो गया। 2 माइनस 1 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ये तो नॉनसेंस हो गया ना, इसका तो कोई सेंस नहीं है ना। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज इक्वल्स टू 5। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 1 and 2 सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इस रीजन का कोई भी x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो केस 2 का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं लिख देता हूं, इस केस में नो सोल्यूशन होगा। नाउ केस 3 पे आ जाओ। व्हाट इज केस 3? केस 3 इज दैट व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा पे जल्दी बताओ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कितना होगा? ए भाई, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मॉड x माइनस 1 एज इट इज ओपन हो रहा है। तो जब 2 से ज्यादा होगा तो 1 से तो ज्यादा है ही, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ओपन्स विथ सेम साइन, x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? व्हाट इट इम्प्लाइज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। चलिए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है साहब? ये हो गया 2x और ये -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। सो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। व्हाट इट इम्प्लाइज, यहाँ से मिलेगा साहब x should be greater than or equals to 7/2। 7/2 means 3.5। तो आपका आंसर यहाँ से क्या मिल रहा है साहब? x should belonging to open closed interval 3.5 to infinite। ये लेकिन दिमाग में रखिएगा कि कंडीशन आपकी कौन सी थी। ये कंडीशन थी। आपका आंसर आ रहा है कि x belonging to 3.5 to infinite, 3.5 से लेकर के infinite तक होना चाहिए, और आपने कंडीशन ली थी कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, साथ में ये कंडीशन भी है। तो क्या यहाँ पर जो भी नंबर है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है। इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, एंड योर आंसर कम्स व्हाट? x बिलोंगिंग टू 3.5 टू इनफाइनाइट मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3.5। इसका मतलब है कि ये आंसर बिल्कुल फाइनल आंसर है। केस 3 का आंसर ये आ रहा है, केस 2 का आंसर ये आ रहा है, केस 1 का आंसर ये आ रहा है। सो फाइनली हेंस x belonging to case 1 or case 2 or case 3
इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब इन दो का क्या होना चाहिए, यूनियन। अगर आप बोलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये केस 1 हो गया और केस 2 हो गया और केस 3 हो गया, या तो ये या फिर ये या फिर ये। यहाँ से ये बात समझ में आ रही है ना कि x आइदर फ्रॉम दिस रीजन और x आर फ्रॉम दिस रीजन और फ्रॉम दिस रीजन। इस रीजन से अच्छी बात यह है कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा, या तो इस रीजन से मिल रहा है या इस रीजन से। अच्छा, इस रीजन से जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और इस रीजन से जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, दोनों का यूनियन ले लेते हैं। सो x बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 1/2 यूनियन 3.5 टू इनफाइनाइट, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर होगा, और इसको बहुत 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 अच्छे से आप समझ लें, एक बार कॉपी में नोट भी कर लें, है ना। जरा भी डाउट लगे, अभी भी डाउट हो कोई दिमाग में तो ज़रूर मुझे पूछें। अगर इस तरह का कभी एक और मॉड आ जाए तो एक तीसरा क्रिटिकल पॉइंट भी आ जाएगा। मान लीजिए कि 3 आ जाता है यहाँ पे, तो मैं 3 कंडीशन ले लेता, लेस देन 1, फिर बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 2 and 3, देन ग्रेटर देन 3। 4 आ जाए, 5 आ जाए, इट डजेंट मैटर्स, आप डिफरेंट केसेस बनाते जाओ, सबका यूनियन ले लेंगे फाइनली। ठीक, नोट इट। मॉडुलस ऑफ x plus 1 plus modulus of x is greater than 3. Now this question again involving two modulus, और दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है साहब, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1 एंड दिस वन हैविंग क्रिटिकल पॉइंट 0। तो आपके 3 केसेस फिर से बनेंगे भाई। आप एक यहाँ -1 ले लो, यहाँ पर आप एक 0 ले लो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए आप लिखोगे x इज ग्रेटर देन -1। अच्छा, इस केस के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे x लेस देन और इक्वल्स, लेस देन 0 सॉरी, लेस देन 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। और फिर इस केस के लिए आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ सकती है ना, क्या -1 यहाँ पे छोड़ दीजिए तो यहाँ पर ले लीजिए, दोनों जगह नहीं करेंगे अपन ना, एक ही जगह लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर इक्वलिटी हटा दीजिएगा, अगर ये इक्वलिटी यहाँ पर नहीं लगानी है तो यहाँ पे लगा दीजिए, लेकिन आप ऐसा कर लो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो केस 1 बना लेना, केस 2 बना लोगे और केस 3 बना लोगे। और मॉडुलस की डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम है, मॉड x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट है -1, तो -1 से ज़्यादा के लिए एज इट इज़ ओपन करेंगे, -1 से कम के लिए विथ नेगेटिव साइन। मॉडुलस x है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से ज़्यादा के लिए एज इट इज़ x, और 0 से कम के लिए माइनस साइन के साथ विथ माइनस ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन को करना 15, व्हाट टू डू। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन में भाई एक ही मॉड है एंड दैट इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ x -2। तो भाई बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑफ x -2 को y ले लिया, सही। लेट मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल्स y। अच्छा, नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट, इस एक्सप्रेशन में क्या कहानी बनेगी साहब, y -1 डिवाइडेड बाय y -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या आपका की रिलेशन दिख रहा है। अच्छा, तो इक्वलिटी साइन है, मतलब डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, मतलब y की वैल्यू 2 नहीं होगी, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये टाइप 2 दिख रहा है, सो प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 2, बस पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। इक्वलिटी साइन शोज दैट 1 and 2 शुड बी इंक्लूडेड, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को तो आप इंक्लूड कर लीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। लेस देन मीन्स व्हाट, दिस वन। और यहाँ से आपको क्या मिल गया साहब, y बिलोंगिंग टू व्हाट, 1 क्लोज टू ओपन, कोई डाउट। अच्छा, y बिलोंगिंग टू दिस, और y है कितना, मॉडुलस ऑफ x -2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब कि मॉडुलस ऑफ x -2 बिलोंगिंग टू 1 to 2। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। अब इसका आंसर तो आपको बनता है, a to b वाला है, तो -b to -a यूनियन a to b, -b to -a यूनियन a to b।
बस इतना डिफरेंस आ गया साहब कि जो x है इसकी जगह पर x माइनस टू लिखा हुआ है, तो कैन बी राइट x माइनस टू बिलोंगिंग टू माइनस बी टू माइनस ए, माइनस टू टू माइनस वन। माइनस टू में क्या होगा ओपन, वन पे कितना होगा क्लोज, तो माइनस टू टू माइनस वन क्लोज, यूनियन वन टू टू, वन पे क्लोज, टू पे ओपन। टू पे ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, वन के साइड पे क्लोज और टू के साइड पे ओपन। यू वांट x, सब में टू ऐड कर दो, खत्म। तो टू ऐड करने से क्या कहानी बनेगी साहब, x बिलोंगिंग टू, इसमें टू ऐड करोगे कितना हो गया जीरो, टू ऐड करोगे कितना हो गया वन, यूनियन एडिंग टू व्हाट वी गेट थ्री, एडिंग टू व्हाट वी गेट फोर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन मिलेगा भाई, बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। धीरे धीरे करके 10-15 क्वेश्चन आपने कर लिया, बस उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, राइटिंग वर्क आपका सही होना चाहिए। कितने मॉड दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में? मॉडुलस तो एक ही जगह दिख रहा है, न्यूमरेटर पे, सही। डिनोमिनेटर में कोई लफड़ा है क्या? मॉड तो है नहीं। अच्छा, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं ना, है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइन के बारे में पहले से नहीं मालूम है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते आप, है ना। ये कंफर्म है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो करेंगे क्या, अरे करेंगे क्या, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, कर लेते हैं भाई। तो मैंने ट्रांसपोज करना स्टार्ट किया ना, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं 18, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू माइनस ऑफ वन दैट शुड बी स्मॉलर देन जीरो। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू इज स्मॉलर देन जीरो। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये मान लेता हूँ कि ये एक्सप्रेशन नंबर a लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि साहब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, मॉडुलस का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, वन। मैंने ऐसे एक बना लिया नंबर लाइन और एक जगह पे वन लिख दिया। अच्छा, इसका जो भी आंसर होगा ना, इसका जो भी आंसर होगा वो रियली आएगा। दो केसेस बना लेते हैं, एक x स्मॉलर देन वन और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। इस केस में इस वाले को मैं लिख रहा हूँ क्या, केस वन जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे x स्मॉलर देन वन और सेकेंड केस कर लेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। चलो, तो केस वन पे डील करते हैं। केस वन, when x is smaller than or sorry x is smaller than 1, ये केस बना दिया मैंने, x is smaller than 1। अच्छा, अगर x is smaller than 1 है तो जल्दी से बताओ मॉडुलस x माइनस वन कितना होगा, ओपन्स विथ नेगेटिव साइन। देखो, अब ये बार बार बताने की नहीं ना कि when x is smaller than 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस वन ओपन्स विथ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स 1 माइनस x। a में मैंने रखा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू इज स्मॉलर देन जीरो। चलो, इसको सॉल्व करते हैं साहब, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, माइनस टू एक्स माइनस वन, तो माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू इज स्मॉलर देन जीरो। आराम से करना है, आराम से। अच्छा, तो पॉजिटिव बना लो इसको, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। मल्टीप्लाइंग द बोथ द साइड्स बाय माइनस वन कैन बी राइट 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू, दैट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट, माइनस वन बाई टू एंड माइनस टू। देखते चलो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस वन बाई टू है और इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो साहब क्रिटिकल पॉइंट्स आप प्लॉट कर लो। एक हो गया माइनस टू, दिस वन इज व्हाट, माइनस वन बाई टू। सही बनाया ना मैंने, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में। दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, इक्वलिटी है क्या, नहीं है, माइनस टू माइनस वन बाई टू नॉट इंक्लूडेड। डिज़ाइन चाहिए, बना दो भाई, बना दो, ठीक। अच्छा, ग्रेटर देन मीन्स विच रीजन, दिस रीजन।
अच्छा, आपका जो आंसर आ रहा है वो या तो ये या फिर ये। सो कैन वी राइट x बिलोंगिंग टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा साहब, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू -2 यूनियन माइनस ऑफ 1/2 टू इनफाइनाइट। ये केस 1 का आंसर आ गया साहब, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1/2 टू इनफाइनाइट। तो बिल्कुल सही है, सही है ना? नहीं है सही ना? नहीं है। आपको दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि कंडीशन उसने क्या रखी थी कि x शुड बी लेस देन 1। केस 1 क्या था कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो अगर आंसर यहाँ से है तो लेस देन 1 तो है, लेकिन अगर आंसर यहाँ से है तो -1/2 टू इनफाइनाइट, इसमें से तो बहुत सारे नंबर 1 से छोटे नहीं हैं। तो बाउंडिंग कंडीशन इज देयर। यहाँ पर कहीं पर -1/2, यहाँ कहीं पर 1 बना दो। तो उसने जो कंडीशन रखी है ना, कंडीशन क्या रखी कि x शुड बी लेस देन 1, मतलब 1 से छोटे नंबर होने चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। तो योर आंसर शुड बी व्हाट, x बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1/2 टू 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ but since x is smaller than 1, since x is what, smaller than 1, your answer should be what, x belonging to minus of infinite to -2 union minus of 1/2 to 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा केस 1 का। दिस वन इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में जोश में आपने जल्दी से आंसर निकाला और कंडीशन भूल गए कि साहब हमने केस क्या लिया था, हमने केस लिया था व्हेन x इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो केस 2 पे आ जाते हैं और करके लिख देता हूँ। या तो केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, या तो x यहाँ से होगा या फिर x यहाँ से होगा। तो मैं लिख देता हूँ और केस 2। व्हाट इज केस 2 साहब? व्हेन x is greater than or equals to 1। अच्छा जल्दी से बताओ, अरे ये एक्सप्रेशन था ना आपका। अच्छा अगर x 1 से ज्यादा है, if x is greater than or equals to 1, modulus of x minus 1 कैसा ओपन होगा? As it is, means x minus 1। Can we write this one as what? x minus 1। x की जगह पर मैं लिख देता हूँ from a। ये कहाँ पर अपन रख रहे हैं? एक्सप्रेशन a में रख रहे हैं ना। ये हो जाएगा साहब x minus 1, आगे देखो -x minus 2 डिवाइडेड बाय x plus 2, दैट शुड बी स्मॉलर देन 0। अच्छा यहाँ से मुझे जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये x और ये -x तो कैंसिल हो गया साहब। अच्छा -1 -2 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x plus 2 शुड बी स्मॉलर देन 0। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन 0। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वोशिएंट जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट होंगे। अच्छा न्यूमरेटर कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। सो कैन वी से दैट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, what it implies denominator is positive, इसका मतलब होगा x plus 2 should be greater than 0। इसका मतलब क्या होगा, x should be greater than -2। and what can we say, x belonging to minus of 2 to infinite। x कहाँ से होना चाहिए? -2 से इनफाइनाइट होना चाहिए। अच्छा इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर ये आ रहा है, यहाँ कहीं पर -2 है और ये ओपन है, -2 से इनफाइनाइट। भाई साहब बता रहे हैं एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है भाई, -2 से बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन उसने कंडीशन जो रखी है वो भी तो आपको दिमाग में रखना है साहब। कंडीशन केस 2 की ये थी कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ कहीं पर मान लीजिए 1 है और 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 से ज़्यादा बड़े नंबर होने चाहिए। आपका आंसर क्या बोल रहा है? योर आंसर कम्स व्हाट, x शुड बी ग्रेटर देन -2। लेकिन वो जो कंडीशन रख रहा है कि कंडीशन ये भी होनी चाहिए साथ में कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू -2 से इनफाइनाइट तो हो सकती है, लेकिन वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आप हटा दें। सो फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, 1 to infinite। यहाँ से जो आंसर मिलेगा, सो फ्रॉम हियर कैन बी से दैट, यहाँ पर लिख देता हूँ, बट x should be greater than or equals to 1, hence x की जो वैल्यू है वो बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा। So what is the answer of the case 2, 1 to infinite? What is the answer of case 1? Minus infinite to minus 2 union minus 1 by 2 to 1। फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2। मैं लिख देता हूँ साहब, है ना। So finally x belonging to, क्या आंसर हो गया, दिस वन कहाँ गया, ये केस 1 माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 2 यूनियन माइनस ऑफ 1/2 to 1। ये केस 1 था, सही है। यूनियन केस 2, मैं लिख देता हूँ यूनियन केस 2 कितना है, 1 से इनफाइनाइट। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये फील आ रहा है कि ये आंसर कौन सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और दोनों का यूनियन। इसको एक ही नंबर लाइन पे बना के फाइनल आंसर आपको दिखा देते हैं ना कि आंसर क्या होगा। आप देखो, इसको ऐसा बना लो, -2 कहीं पर बना दिया मैंने, फिर माइनस ऑफ 1/2 बना दिया, फिर कहीं पे 1 बना दिया। आपका आंसर कहाँ से कहाँ पर दिख रहा है? आपका आंसर दिख रहा है साहब माइनस इनफाइनाइट टू -2 ओपन, मतलब आपका आंसर ये, या फिर -1/2 to 1, -1/2 to 1 ओपन, -1/2 to 1 ओपन, या फिर क्लोज 1 to इनफाइनाइट। तो या फिर में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 1 नहीं लिया है, लेकिन इस वाले केस में 1 लिया है। इसका मतलब दोनों के यूनियन में 1 जरूर आएगा, कॉमन पार्ट नहीं, यूनियन आइदर दिस और दिस। इसका मतलब ये जो 1 है ये फाइनली इंक्लूड हो गया, और 1 से लेकर के कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट पहुंच गया। अब अगर मैं इस आंसर को ऐसा देखूं, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1/2 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अच्छा, 1 तो अब इंक्लूडेड है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1/2 to इनफाइनाइट? अरे भाई 1 तो बीच में है ही है ना, और वो इंक्लूडेड है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -1/2 से इनफाइनाइट डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें मिलकर के क्या शो कर रही है, -1/2 से इनफाइनाइट। इसकी मीनिंग जो है ना, इसकी मीनिंग ये है -1/2 से इनफाइनाइट लिखा हुआ है साहब, है ना। या यहाँ पे लिखूंगा तो गंदा गंदा सा हो जाएगा, नहीं लिखता, समझा बस दे रहा हूँ। इसकी मीनिंग, इन दोनों की कंबाइंड मीनिंग क्या है, -1/2 से इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें 1 नहीं है लेकिन इसमें 1 है, और यूनियन है, इसका मतलब यूनियन में 1 आएगा। तो यूनियन में 1 आएगा, इसका मतलब क्या है कि -1/2 से इनफाइनाइट पूरा बोल दो, उसके अंदर 1 तो आ ही जाएगा। या तो आप अलग अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सही है एक्सप्रेशन, लेकिन बेस्ट वे क्या होगा, यहाँ से आप इसको ऐसा लिखो कि x इज बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू -2 यूनियन माइनस ऑफ 1/2 टू इनफाइनाइट। डायरेक्ट लिख दो साहब, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड है और 1 इसमें भी इंक्लूडेड है, नो इशू इज देयर। -1/2 से इनफाइनाइट में 1 तो आ ही जाएगा। बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन। मतलब आपको ये बार बार याद दिला रहे हैं कि जब भी आप केसेस बनाए ना, केसेस बनाए, तो केस की कंडीशन को ना भूलें कि x लेस देन 1 लिया था, यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लिया था। फिर जब आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, इनका यूनियन ले रहे हो, तो उसकी मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझ करके आप चलें, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। होपफुली समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो जल्दी से। सो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ inequalities।
इसका ये मतलब नहीं कि इनइक्वालिटी के लेवल्स ख़त्म हो गए, है ना। ये फर्स्ट लेवल था जिस पे इनइक्वालिटी के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हो गए या ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया, या इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में मॉडल्स का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इसको ये समझ के आप ना पढ़िए कि ये आपका कोई एक चैप्टर है, आप ये समझ के पढ़ें कि ये मैथमेटिक्स का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास से किसी भी हालत पे अलर्ट रहें, क्लास नहीं मिस हो। कोविड-19 के समय में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा।